Hello and welcome back. Today we are here to start new chapter, that is linear equation and one variable. Class 8th, chapter number 4. Linear equation and one variable. लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल. तो पहले तो हम चैप्टर के नेम को समझते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल यहाँ पे मतलब क्या है इन सब का. तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है. फर्स्ट इज इक्वेशन. देखिए इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको इक्वालिटी का साइन मिल रहा हो. इक्वल टू का साइन जहाँ पे लगा हुआ है, दो टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, और उनके बीच में किसका साइन लग रहा है, इक्वल टू का, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1. तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये फर्स्ट साइड हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका सेकेंड साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. इनके बीच में जो साइन यूज हो रहा है वो कौन सा साइन है, इक्वल टू का. इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल होगा. यहाँ पे 2x प्लस 1 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 5x माइनस 1 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों प्रेजेंट है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल का सिंपल सा मीनिंग है कि जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है. जैसे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. x की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 7, 8, 1/2, -1. तो वो नंबर्स जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है उनको आप बोलते हो वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज वेरी करती है. कांस्टेंट जैसे 1, -1, इनकी वैल्यूज हमेशा फिक्स है, 1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, कांस्टेंट. तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मतलब जिसमें कांस्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, जिनके बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वालिटी कंटेन कर रहे हैं, इक्वालिटी का साइन जो कंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 इज एन इक्वेशन. ये एक इक्वेशन हो गई. बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल है. देखिए इक्वेशन में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो पार्ट होगा इसको बोला जाता है RHS, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसको बोला जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड. तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी. इक्वालिटी का मतलब ही यही है कि इनकी जो वैल्यूज आएगी दोनों को, इसको जब आप सॉल्व करोगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इक्वल. उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए इक्वेशन का मतलब आपने समझा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं. अगर आपने लिया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. इसमें भी आपके पास इक्वल टू का साइन आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपके पास 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 3x प्लस 1 है. तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक इक्वेशन हो गई. बहुत सारी इक्वेशंस हमारे पास पॉसिबल हैं. 2x इज इक्वल टू 5, ये भी एक इक्वेशन हो गया. जहाँ भी आपको कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो और बीच में इक्वालिटी का साइन मिल जाए, इक्वल टू का साइन आपको मिल जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है. इक्वेशन हमको समझ में आया, अब हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो देखो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, लीनियर और इक्वेशन. इक्वेशन है इसका मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में जो साइन यूज होगा वो इक्वालिटी का होगा. तो ये यहाँ तक इक्वेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया. लेकिन अब उस इक्वेशन के आगे आपने क्या यूज किया है, तो लीनियर इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और बीच में साइन किसका हो, इक्वालिटी का. मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बीच में आपको साइन ऑफ इक्वालिटी मिल जाए, तो वो तो इक्वेशन है ही सही. लेकिन अब यहाँ पे आपको बात करनी है लीनियर इक्वेशन की. लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देखिए एक ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो उसको आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर का मतलब यहाँ पे होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1.
देखिए जैसे जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं सब में x की पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये देखिए x की मैक्सिमम पावर हर जगह कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। x की बहुत सारी पावर्स पॉसिबल है, 1 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन लीनियर इक्वेशन में x सिर्फ वो इक्वेशंस कंसिडर होगी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम इसको ऐसा लिखें, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर हम यहाँ देखें तो x की पावर कितना हो गया, 1, और यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे हम लिख सकते हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस पूरे इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 और 1 मैक्सिमम कितना हो गया, 1। Therefore 2x plus 1 is an linear equation, is a linear equation. Next, 3x plus 5 minus 7x is equals to 4x plus 3. तो बहुत सारे x हमको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन हम अगर देखें इसको तो देखो x की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। मैक्सिमम पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में x का कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है आपके पास, 1। इसका मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया है क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो अब इसको चेक कैसे करना है। देखो हर टर्म में आप x की पावर्स को देखो, यहाँ पे x की पावर कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, 1, और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 0, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब x की पावर कितनी हो गई, 0। तो आपको यहाँ पे 3 पावर्स मिली, 2, 1, 0। तो इन सब में से जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी आपके पास, 2 होगी। तो क्या इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, x का डिग्री 1 मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। x की पावर जहाँ भी, मैक्सिमम पावर जहाँ भी 1 से ज़्यादा आ जाएगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब ऐसे हम और एग्जाम्पल हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन के। अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे भी देखो x की पावर कितना है, 1, और यहाँ भी y की पावर कितना है, 1। यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास 2 हो गए, x और y, पर लेकिन दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी वेरिएबल है आपकी इक्वेशन, जिस भी वेरिएबल में डिफाइंड है, जिस भी वेरिएबल में वो इक्वेशन है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 1 होनी चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो देखिए x की पावर तो 1 आ रही है, लेकिन y की पावर कितनी आ गई आपके पास, 2। तो y भी तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है लीनियर इक्वेशन का कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल आपके पास है उसकी मैक्सिमम पावर कितना आ जाए, 1, उसकी मैक्सिमम डिग्री जो हो वो क्या हो, 1 हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब आप सबको पता है, वेरिएबल का मतलब है आपके पास ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। और जब भी हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स को हम यूज़ करते हैं, x, y, z, t, वो सब आपके पास वेरिएबल हो जाते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी उसमें 1 होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 2, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 2x 7x 1 2, तो डिग्री तो आपको 1 दिख रही है मैक्सिमम, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री आई वो आपके पास 1 आ गई।
और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x, इसका मतलब ये जो होगा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3y + 5 = 0, तो देखो पहले तो हम डिग्री चेक करते हैं, ये 1 1 डिग्री सबकी 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन तो ये है, पर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो देखो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्या मिल रहा है x, और यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या मिल रहा है y, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होके ये क्या बन चुका है अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितने अब पॉसिबल है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब डिग्री 1 भी हो और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर उसकी बात की जाए तो वो भी आपके पास कितना होना चाहिए 1। तो हम इसको लिख देते हैं नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें 1 से ज़्यादा हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते। अब हम देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। देखिए जनरल फॉर्म का मतलब है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। तो एक जनरल हम ले लेते हैं, फॉर एनी linear equation in one variable is of the form, किस फॉर्म का होगा आपके पास ax plus b is equals to 0, ax plus b is equals to 0। यहाँ पे x हो गया आपका वेरिएबल, a and b हो जाएंगे आपके पास कोई कॉन्स्टेंट्स, ये a और b कोई भी नंबर हो सकता है वेयर, अब देखिए एक बात का हमको ध्यान रखना है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे तो ये कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन बस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया, सपोज हमने इसको ऐसा लिखा, जीरो इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 या 0 या कुछ भी अगर हम लिखें, तो देखिए जैसे ही आपने a का वैल्यू 0 किया, x का कोएफिशिएंट आपने 0 कर दिया, तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं, तो 0 इंटू एक्स कितना हो गया आपके पास 0, तो ये फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 0 प्लस 1। इसका मतलब अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल नहीं है तो आप उसकी डिग्री भी नहीं बता सकते। तो इसलिए कभी भी लीनियर इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म ली जाती है वो ली जाती है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, वेयर दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, a एक तो 0 नहीं होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर का मतलब है माइनस में वैल्यूज हो सकती है और b की फ्रैक्शन में हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकता है, बस वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, रियल कोई भी नंबर चलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ तक तो आपने बात किया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, वेरिएबल क्या होगा, किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है। नेक्स्ट अब हमें बात करना है कि इस चैप्टर में इसका यूज़ क्या है। चैप्टर में यूज़ आएगा इसका सॉल्यूशन से। किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है एक ऐसी वैल्यू x या किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है
2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5. 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है. तो x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है. x एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू इसमें आप रख सकते हो, कोई भी वैल्यूज की हो सकती है. तो हम x की वैल्यूज रख के चेक करते हैं. लेट x इज इक्वल्स टू 0. हम x की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 लिया, तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1. सॉल्व करने पे आया आपके पास 0 प्लस 1 दैट इज 1, और इक्वल टू में कितना दिया हुआ था 5. और 1 और 5 तो इक्वल नहीं है. इसका मतलब x की ये वैल्यू रखने पे आपका जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही. जबकि इक्वालिटी का मतलब क्या है कि दोनों साइड जो वैल्यूज हैं वो सेम आए. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखने पे वैल्यू सेम नहीं आ रही है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1. x का वैल्यू 1 लेके हमने चेक किया, तो देखो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस 1 3. और राइट हैंड साइड में तो अभी भी कितना है 5. तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं क्या? नहीं है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे भी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो रही है, दोनों साइड की वैल्यू अभी भी अलग अलग हमें मिल रही है. तो अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 अपन ने जैसे ही पुट किया तो ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. और जो आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ था वो भी कितना दिया हुआ था 5. इसका मतलब आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो चुका है. मतलब x की वैल्यू जैसे ही आपने 2 रिप्लेस किया, x का वैल्यू आपने 2 पुट किया, तो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बिल्कुल क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे, रिप्लेस करने पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल इक्वल हमें मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की वो वैल्यू, ऑफ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपके पास, x और y जो भी वेरिएबल आपको गिवन है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, इक्वल इक्वल आ जाए. तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये सॉल्यूशंस ही कैलकुलेट करने हैं. आपको अलग अलग इक्वेशंस गिवन होगी और उनके बेसिस पे आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल्स क्या हैं इनको सॉल्व करने के. जैसे हमने ये तो देखा कि सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है. इस चैप्टर में बेसिकली आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उस लीनियर इक्वेशन के आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि आपको वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ रूल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी हेल्प से ही हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट की बाय क्रॉस चेक. आपने हिट एंड ट्रायल अप्लाई किया, x की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट किया, 2 पुट किया. ऐसे करके भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा. आप बार बार वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे, फिर आप आंसर चेक करोगे. तो कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रूल्स क्या है इनको सॉल्व करने के? रूल्स का सिंपली मीनिंग है कि किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर्स को ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन ऐसा गिवन है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, या 1 ले लें. अगर हम आपको एक इक्वेशन गिवन था 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. इस इक्वेशन में दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, देखो दोनों साइड प्लस 1 किया, ऐड प्लस 1 एट बोथ साइड. कोई भी नंबर आप प्लस कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि वो नंबर दोनों साइड प्लस होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी. तो देखिए ये 2x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1. तो 2x माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे रह गया आपके पास 2x और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास 2. तो फर्स्ट रूल सिंपल सा है, आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है.
तो सिंपल सी बात ये है कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर को आप ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सेम रूल है फॉर सब्ट्रैक्शन। किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हो, वन वेरिएबल कोई भी इक्वेशन हो जनरल, उसमें आप दोनों साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको दोनों साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा गिवन है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये x की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 0 माइनस 1, तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस 1। तो दोनों तरफ आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है आपके पास, इक्वेशन में दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी आ जाती है कि नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी अगर आपके पास लिखा हुआ है x/2 इज इक्वल्स टू 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, और वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल हो गया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपके पास 1 है। तो आप दोनों साइड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 से, 3 से, 5 से, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी रियल नंबर से एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 एट बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया x/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2, वेरिएबल का वैल्यू सॉल्व होके कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। सेम रूल नंबर 4 है आपके पास, किसी भी इक्वेशन में आप सेम नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो। अगेन कंडीशन इतनी सी है, नंबर कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, कोई भी रियल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कहीं पे अगर आपको ऐसा गिवन है 5x इज इक्वल्स टू 10, सबसे सिंपल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन होगा, इक्वेशन है डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, वेरिएबल 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो 5x में 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा x। फाइनली आपको क्या सॉल्व करना होता है, x का वैल्यू सॉल्व करना होता है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया आपके पास 5x/5 इज इक्वल्स टू 10/5। तो 5/5 इज 1, तो यहाँ से वैल्यू बची आपके पास x, और 10/5 इज 2, यहाँ से भी x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल गया इस इक्वेशन का। देन रूल्स को यूज़ करना है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो इनकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। एक लास्ट रूल है आपके पास जो इन सब का कंबाइंड आपको एक फाइनल रूल मिलेगा। रूल ये है आपके पास कि किसी भी इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड से किसी भी टर्म को ट्रांसपोज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से LHS से किसी भी टर्म को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इन राइट हैंड साइड। मतलब किसी भी साइड से कोई भी टर्म किसी और साइड जा सकता है, बस डिफरेंस क्या आएगा, उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो अगर पहले प्लस में था तो वो राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज होगा तो साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। सिमिलरली जो पहले माइनस में था तो अगर वो किसी और साइड जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा डिवीजन में, डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो किसी भी टर्म को ट्रांसपोज किया जा सकता है बाय चेंजिंग इट्स साइन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 2x + 5 इज इक्वल्स टू 7, अब आपको फाइनली किसकी वैल्यू देनी होती है, x की। अब x का वैल्यू आपको जब भी देना है तो आप क्या ट्राई करोगे कि वेरिएबल एक साइड रहे और कांस्टेंट एक साइड आ जाए।
तो इसका मतलब देखो इस 5 को यहाँ पे 2x वेरिएबल हो गया, 5 कांस्टेंट हो गया, इस 5 को आप ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज करने का मतलब यहाँ पे ये जो 5 है ये किस में है, प्लस में, ट्रांसपोज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 2x ये हो गया 7 माइनस 5, जो प्लस में था वो ट्रांसपोज होके किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x का वैल्यू आया आपके पास 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। फाइनल वैल्यू, हमेशा एक बात को आपको माइंड में रखना है, लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको फाइनली x का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू बताना है, इसका मतलब x के मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में, माइनस में जो भी नंबर है आप उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, दूसरे साइड आप शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ट्रांसपोज होके ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये x इज इक्वल्स टू 2/2। तो वैल्यू ऑफ x आपके पास कितना आ गया, 1। और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे ट्रांसपोजिशन की हेल्प से ही हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे।